अब साथियों, आपने पिछले चैप्टर में भी देखा कि हमने पे हेड्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं और गेटवे ऑफ टैली के पेरोल इन्फो से। लेकिन साथियों, उसमें हमने सिर्फ एम्प्लॉयज़ की अर्निंग्स बनाई थी। आज जो हम तैयार करेंगे अब वो करेंगे उसके डिडक्शंस, जो भी उसका डिडक्ट होता है पीएफ, ईएसआई, एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, या प्रोफेशनल टैक्स अगर उसके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लगता है, तो वो सारी चीज़ें हमने आज तैयार करनी है। तो अब साथियों, डिडक्शन में हमारे पास कुछ पे हेड्स हैं, जैसे कि ईएसआई हमने लेना है, पीएफ लेना है, इनकम टैक्स लेना है, और प्रीपेड सैलरी है, एडवांस सैलरी वगैरह हुआ, लोन हुआ, प्रोफेशनल टैक्स हुआ, ये सारी चीज़ें हमें तैयार करनी होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको तैयार करना है। इनको ऑर्डर में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। मैं इसको ले लेता हूँ आपके प्रीपेड सैलरी से शुरू करता हूँ। प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी यानी कि एडवांस सैलरी जो होगा वो आपने किसी एम्प्लॉय को दिया हुआ है, तो वो आप टाइप करेंगे ऊपर एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट प्रीपेड सैलरी लिखते हैं, तो हमने उनके अकॉर्डिंग प्रीपेड सैलरी डाल दिया। और यहाँ पर जो पे हेड का टाइप होगा वो लोन्स एंड एडवांसेस होगा, वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। इसके बाद में वो जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस, असेट्स में आपके राइट हैंड साइड पे आ रहा होगा करंट एसेट्स है। एडवांस सैलरी फिर सैलरी को अफेक्ट करता है, नेट सैलरी को येस ऑफ कोर्स। और जो सैलरी स्लिप है उस पर मैं चाहता हूँ कि ये एडवांस सैलरी लिखी हुई आए। कई एम्प्लॉयज़ को, जूनियर स्टाफ है, उनको नहीं पता चलता प्रीपेड का क्या मतलब है, तो हमने उनकी सुविधा के लिए एडवांस सैलरी डाल दिया है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद यहाँ पर हम एडवांस सैलरी तो कैसे देंगे, या तो हमने एक अमाउंट फिक्स कर देना है कि हम इतने रुपए का देंगे या सैलरी का इतना % देंगे, वो हमें डिसाइड करना है, या सैलरी देते वक्त हम उस टाइम डाल देंगे। तो एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू डाल देते हैं। आप कुछ और डालना चाहें तो इनमें से ले सकते हैं। देन एक्सेप्ट करा देते हैं इसको। तो इस स्क्रीन को आप तैयार कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पीएफ ले लेते हैं, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड बनाने के लिए मैंने इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन पीएफ। सिंपल पीएफ भी आप लिख सकते हैं, और कोई भी नाम जो आपकी कंपनी चाहे। तो एम्प्लॉयज़ स्टेचुरी डिडक्शन राइट साइड में आपके आ रहा है, उसको ले सकते हैं। देन उसके बाद में आपको पीएफ यहाँ पर अकाउंट नंबर 1 ले लेना है, क्योंकि अभी हम एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो डाल रहे हैं। जब हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो 2 कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, कोई नहीं। एंटर। ये हमारा करंट लायबिलिटीज़ है। नीचे नेट सैलरी को अफेक्ट करता है, यस। जो नाम आप चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए। देन इसके बाद में आपने पीएफ के लिए यहाँ पर ऑन स्पेसिफिक फार्मूला ले लेना है। पीएफ जो हमारा सैलरी है और डीए है उसका 12%। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने सेट किया हुआ है, पीएफ डिपार्टमेंट ने, वो आपको परसेंटेज डालना है। यहाँ पर आप पहले बेसिक सैलरी ले लेंगे, और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट जब आपका आ रहा होगा तो वहाँ पर ऐड पे हेड लेकर के डीए ले लीजिएगा, और जब आप एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो एंटर। और यहाँ पर मैंने इसकी परसेंटेज 12 डाल दी है। कभी 12.5 था, कभी 13-14 होता रहता है। तो जो भी आपके करंट स्लैब होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाल देना साथियों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम इसमें ईएसआई ले लेते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टेट इंश्योरेंस लिया। यस, यहाँ पर हमने इसको नाम तो सिंपल रखा है, ईएसआई रख सकते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन ईएसआई है, आप ईएसआई रख सकते हैं। पे हेड का टाइप एम्प्लॉयज स्टेचुरी डिडक्शन आ जाएगा। लिस्ट में ऑलरेडी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ईएसआई का, हम वो ले सकते हैं। एंड देन करंट लायबिलिटीज़ लेंगे, यस।
और ESI के लिए हम साथियों यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय की अर्निंग है उस अर्निंग को ऑन स्पेसिफिक फार्मूला पर लेकर के ऐड करते हैं। जो भी अर्निंग है, जैसी भी अर्निंग है, सैलरी है, DA है, TA है, HRA है, कोई भी अलाउंस है, ओवर टाइम है, उन सबको आप यहाँ ऐड करेंगे और उसका 1.75% या जो भी परसेंटेज उस टाइम का है वो आप ले लेंगे साथियों। ठीक है, मैंने यहाँ 1.75 रखा हुआ है, आप अपने स्लैब के अकॉर्डिंग इसको रख देंगे साथियों। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। देन मैंने यहाँ साथियों आपके लिए एक और दिया हुआ है, वो है आपका प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन वो प्रोफेशनल टैक्स डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो प्रोफेशनल टैक्स का ऑप्शन आपको ऑलरेडी यहाँ मिल जाएगा, एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स आ रहा है। टैक्स का वो आपसे नंबर पूछ लेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है एम्प्लॉय ने तो आएगा, करंट लायबिलिटीज़ आएगा। प्रोफेशनल टैक्स में एक अमाउंट फिक्स होता है, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू वो ऑटोमेटिक लेगा मंथ्स, और यहाँ पर आपने इसको सेट रखना है उसकी सारी अर्निंग्स पर। सो यहाँ पर ऑन करंट अर्निंग्स टोटल आप लेंगे, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि कितने रुपए तक कितने रुपए टैक्स लगेगा, जैसे 15,000 रुपये तक जीरो लगा दिया मैंने, ये सिर्फ एक डेमो के लिए आपको बताया है। इसको कम ज़्यादा आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 25,000 तक 300 रुपये, उससे ऊपर जितना होगा 400 रुपये, ये फिक्स अमाउंट यहाँ पर हमने ले लिया है। एक मैंने इसमें बनाया नहीं है आपके लिए, नेशनल पेंशन स्कीम, वो भी आप तैयार कर लेना, वो भी सिंपल है। आपने यहाँ पर जस्ट क्रिएट करना है जैसे हम पहले करके आए हैं। NPS, एम्प्लॉयज़ NPS जो होगा नेशनल पेंशन स्कीम, वो लेकर के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाना है। ठीक है साथियों, तो वो भी तैयार आप करेंगे। तो इसको हमने एम्प्लॉयज़ डिडक्शन में डाल देना है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन में आपका NPS नेशनल पेंशन स्कीम 1 मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और फर्दर डिटेल फिल कर देंगे साथियों। तो हमारे पास करंट पे हेड्स तैयार हो चुके हैं साथियों। अब साथियों ये तो हमने सारी बातें की एम्प्लॉयज़ की, डिडक्शन, अर्निंग्स की। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और बाकी आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन EPF। तो EPF कह सकते हैं, PF टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो सिलेक्शन करना है वो चेंज करेंगे। वो हम यहाँ पर लेंगे स्टैट्यूटरी, यस, एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, यस। अब ये हमने लिया और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से हमें PF से रिलेटेड ऑप्शन ले लेना है। तो मैंने EPF लिया हुआ है, तो यहाँ पर PF अकाउंट नंबर 1 आ जाएगा लिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें टैली ने प्रोवाइड कराया। हमने ये ले लिया साथियों। इसके बाद ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कंपनी के लिए, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। नेट इफेक्ट सैलरी होगा, यस। सो इफेक्ट नेट सैलरी, क्या चाहते हैं आप, नाम उस पर सेम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको नॉर्मल प्ले करके ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला पर ले आते हैं। सो ऑन स्पेसिफिक फार्मूला पर मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी ऐड कर दिया और DA ऐड कर दिया मैंने इसका, ऐड पे हेड्स DA दोनों, और जो भी आपका करंट परसेंटेज होगा वो करंट परसेंटेज आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 12 ही डाल दिया, आप 4 पॉइंट समथिंग ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, डेमो के लिए है तो इसको आप ले सकते हैं जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके करंट टेबल के अकॉर्डिंग।
तो ये एक्सेप्ट हो गया। ऐसे ही आपको सारे मिलेंगे तैयार करने के लिए, ठीक है साथियों। तो उन्हें आप तैयार कर लीजिएगा एम्प्लॉयर की साइड से भी। ये तो हमारा अर्निंग प्लस डिडक्शन ये सारे यहाँ पर ऐड हो गए। तो साथियों पहले आप इससे रिलेटेड असाइनमेंट करेंगे, फिर आप आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।